दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ हलचट जिसे हर छठ भी कहते हैं। और ये व्रत जो होता है संतान के लिए किया जाता है। जिनकी पुत्र संतान होती है वो लोग इस व्रत को करते हैं, क्योंकि इस व्रत में पुत्र के लिए ये व्रत, उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। जिस भी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है उसके बाद में यह व्रत वो शुरू करते हैं। तो यह व्रत के लिए अगर आप शहर में हैं तो जैसे ये फुलेरा हमने अभी नीचे गड़ाया जिसे आपने देखा, तो ये घर में लाकर आप किसी भी गमले में रख सकते हैं और गमले को किसी टब में रख सकते हैं। क्योंकि जब आप अर्घ देते हैं, मतलब पानी चढ़ाते, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल उसमें जाना चाहिए और उस जल को हम छिटकते हैं, तो उसकी महत्वता है। और इस व्रत में कुछ भी हल से जुड़ता हुआ जो अनाज होता है वो इस पूजा में यूज़ नहीं किया जाता है। इस व्रत को अगर आप घर में कर रहे हैं या किसी के पास नहीं जा सकते हैं, आप घर में कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप प्रतिमा लाके, जो चित्र मिलता है उसे लाकर आप घर में लगाकर और घर में रख कर पटे में आप एक कपड़ा बिछाइए, उस पर आप एक कलश जलाइए और गोबर अगर मिल जाता है, शहरों में तो वैसे गोबर नहीं मिल पाता है, तो एक हल्दी की गांठ ले लीजिए, एक सुपारी की गांठ ले लीजिए, जिसे आप पार्वती जी और गणेश जी का रूप देकर और उन्हें पूजा कर सकते हैं। और इस व्रत में जो है दूध दही का जो यूज़ किया जाता है वो है भैंस का दूध होना चाहिए, उसका यूज़ किया जाता है और उसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। महुआ है और जो महुआ के साथ में जो आपके भैंस का दूध दही बनता है उसका भोग प्रसाद लगाया जाता है और इस प्रकार पूजा की जाती है। और इस पूजा में आपको काला धागा ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि काला धागा चढ़ाकर और फिर उसको अपने पुत्र के गले में, कमर में बांधिए, जो उसे बुरी नज़र से बचाता है। हरचट माता उनकी रक्षा करती है। तो इस प्रकार आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं घर पर। और अगर आपकी संतान नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि आपकी संतान हो और अभी तक आप गर्भवती नहीं हुए हैं, तो जिस भी जगह यह पूजा चलती है उस जगह जाके आप वहाँ पर बैठकर वो उस पूजा को देखिए और हाथ जोड़कर हरचट माता से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से आपकी गोद भर दे। और जो ये कासे लगे हैं इस पर गांठ बांधी जाती है, जो कि एक हाथ से गांठ बांधी जाती है, एक हाथ से नहीं, मतलब उंगली से और अंगूठे से ऐसे बांधना होता है। तो वो उस गांठ को आप लगा सकते हैं, आप उसमें मन्नत कर सकते हैं, आपकी मनोकामना रख कर माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर आपका मनोव्रत पूरी हो जाती है, आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है, तो आने वाले वर्ष में आप ये व्रत को कर सकती है। अगर पुत्र होता है तो कर सकती हैं, अगर पुत्र नहीं हुआ तो भी इस व्रत को, जहाँ पर ये व्रत होता है वहाँ पर आप पूजा करके और 16 श्रृंगार का सामान माता रानी के सामने चढ़ा सकते हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आजमाया हुआ है कि अगर यहाँ पर जो मनोरथ की जाती है वो ज़रूर पूरी होती है। तो हरचट माता से आप ज़रूर अपनी प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करके आपकी अगर मनोकामना पूरी हो जाती है संतान प्राप्ति की, तो आप ज़रूर यहाँ पर जाइए और जब भी आपको मौका मिले तो वहाँ जाके पूजा कीजिए। इस पूजा में जो दीपक जल रहा है उसमें भी गुल्ली का तेल होता है, उसका यूज़ किया जाता है। तो ये मार्केट में सारी सामग्री जब हलचट रहती है एक दिन पहले आपको ला लेना है, सब कुछ मिल जाता है। इसमें 7 जो मिट्टी के दिख रहे हैं, ये मिट्टी के क्या बोलना चाहिए, मटकी, छोटी छोटी मटकी होती है, उस मटकी को उसमें दाना भरा जाता है। इसमें 7 प्रकार का दाना होता है, 5 बार परिक्रमा की जाती है। और जो दाना है, भुना हुआ दाना जो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम जो कुएं में, सामने कुआं बनाया है गड्ढा करके, उसमें हमने पानी भरा है, तो उसे हम उसमें पानी भरकर और फिर उसी पानी में हम ये दाने हैं जो वो दाने को छिटकते हैं और उस पानी को पूजा होने के बाद में हमारी जो संतान है उनके ऊपर छिटकते हैं, क्योंकि यह हमारी संतान के लिए यह व्रत रखा गया है। तो ये हम माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी संतान की दीर्घायु रहे और उन्हें हमेशा स्वस्थ रखें। और हमारी ये पूजा करते करते काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी और देखिए मौसम अचानक बदल गया था हम जब पूजा करने बैठे थे। और पूजा करने के बाद में आप आरती ज़रूर कीजिए, आरती और हवन भी कीजिए। और ये आप व्रत कभी भी शुरू कर सकते हैं। और देखिए हाथ से, जो मैं एक बता रही थी आपको गांठ बांधनी है, वो इस तरह से एक हाथ से बांधी जाती है। तो इस तरह के से आपको हाथ से गांठ बांध लेनी है। और ये ज़रूर भी करते हैं, इसमें 3 और 5 ऐसे गांठ बांधी जाती है। आप
तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं घर पे कभी भी, जब भी हलचट आए और आपको लगे कि आपने कभी व्रत किया नहीं है, आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसको घर में इस तरह से भी कर सकते हैं। सिंपल, आप कुछ लोग इसे घर के अंदर भी करते हैं और हमें कुआं बनाना था तो हमने घर के आंगन में किया है। आपके पास में जैसी व्यवस्था है आप वैसे इसको पूजा कर सकते हैं। हलचट माता आपकी पूजा किसी भी रूप में इसको स्वीकार कर लेती हैं। आप इसे घर में भी अंदर कर सकते हैं पूजा को, जैसा मैंने बताया, गमले में रखकर, और ऐसे बाहर अगर आपके पास जगह है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, पूजा करते करते काफ़ी बारिश हो गई है और सारी सामग्री गीली हो गई है हमारी, और फिर हमारी पूजा संपन्न हो गई, आरती पूजा हो गई है। मैं क्या करूँ, आप कितनी सुंदर क्या कर रही थी? क्या गड्ढा खोद रही थी ना? आरती, आरती, इतनी देर तक समझ में नहीं आया आपके मुंह में हो क्या रहा था कि छींटे उचट रहे, आपको समझ में नहीं आया था? ऐसे पानी की छींटे उचट रहे थे, आपको समझ में नहीं आया था आपके ऊपर साथ, आपके साथ क्या हो रहा है? हाँ, मजा आ रही थी।